नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है पेशावर एक्सप्रेस उपन्यास कृष्ण चंद्र का इस पर कौन सी फिल्म बनी है? हीना, मम्मो, वीर जारा, रजनीगंधा। पेशावर उपन्यास कृष्णचंद्र का है, इस पे जो फिल्म बनी है वह है वीर जारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शतदल किसका प्राय है? कमल का, आंख का, उपवन का, वृक्ष का। शतदल यह कमल का प्राय है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेफाली झर रही है किसका निबंध है? विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। शेफाली झर रही है यह निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सदा नीरा किसकी रचना है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। सदा नीरा रचना यह रचना है अज्ञेय की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इस प्रेरित किस विभक्ति का सूत्र है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इस प्रेरित जो या विभक्ति है, विभक्ति सूत्र है या चतुर्थी विभक्ति का है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जहां एक ही उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो वहां होता है निरंग रूपक, सांग रूपक, पारंपरिक रूपक। इनमें से कोई नहीं। इसमें जो अलंकार है वह है जहां एक ही उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या उठाया गया है? भिखरणी, मां, संघर्ष। इनमें से कोई नहीं। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है वह है उपन्यास भिखरणी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हरैया बाजार की यात्रा के लेखक हैं भारतेंदु, राहुल सचिंत्यान, प्रभाकर माचवे, रघुवंश। हरैया बाजार यह यात्रा साहित्य है भारतेंदु का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने दिया? भट्टनायक, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, श्याम सुंदर दास। सहृदय के चित्र का साधारणीकरण यह श्याम सुंदर दास ने दिया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन और निराला, निराला नहीं यहाँ पंत कर दीजिएगा, यहाँ पर पंत इसको काट दीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन और पंत ने सह लेखन में कौन सी रचना लिखी है? तेरा हार, खादी के फूल, जाल समेटा, आरती और अंगारे। हरिवंश राय बच्चन और पंत ने खादी के फूल सह लेखन में यह रचना लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है लघुर्मि का संधि विच्छेद होगा। लघुधन ऊर्मि, लघुधन ऊर्मि, लघुधन ऊर्मि, लघुधन ऊर्मि। इसमें जो सही ऑप्शन है लघुर्मि का वह है लघुधन ऊर्मि। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
तदीय समाज की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1875 ईस्वी। तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं वक्त के हूँ सामने कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, केवल ए सही है, ए बी दोनों सही है। मैं वक्त के सामने हूँ, इसमें जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों मिला है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चार छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 22, 28, 26। चार छंद में 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी सही है, लेकिन कहीं कहीं 29 भी पाया जाता है, इसलिए 28 और 29 दोनों सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्ध समृद्ध स्वर है ए, औ, इ, ए, ओ, उ। इसमें जो अर्ध समृद्ध स्वर है वह है ए, ओ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पद्य पुष्पावली कविता संग्रह खड़ी बोली के लेखक कौन हैं? लोचन प्रसाद पांडे, प्रताप नारायण मिश्र, कामता प्रसाद गुरु, रूप नारायण पांडे। पद्य पुष्पावली कविता संग्रह यह कामता प्रसाद गुरु का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नवंबर की दोपहर 1940 ईस्वी किसकी कविता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, हरिनारायण व्यास। नवंबर की दोपहर 1940 यह कविता धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं? 5 अंक, 7 अंक, 4 अंक, 3 अंक। विक्रमोर्वशीयम में इसमें जो अंक की संख्या है वह है 5 अंक हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इतिहास के लेखक हैं ब्रजरत्न दास, नामवर सिंह, प्रभुदयाल मित्तल, धीरेन्द्र वर्मा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक जो हैं वह हैं ब्रजरत्न दास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पीछे बातें विविध करती कांपती कष्ट पाती कौन सा छंद है? भिखड़ी, मंदाक्रांता, बसंत तिलका, सालनी। पीछे बातें विविध करती कांपती कष्ट पाती में कौन सा छंद है? यह इसमें जो छंद है वह है मंदाक्रांता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक परिवेश में स्त्री किसकी कृति है? कात्यायन, मृगलाल पांडे, कमला सिंधवी, दिव्या जैन। आधुनिक परिवेश में स्त्री यह कृति है कमला सिंधवी की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, राजस्थानी, अंग्रेजी, कोकाड़ी, मणिपुरी, नेपाली। 71वें संविधान संशोधन में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वह है कोकाड़ी, मणिपुरी, नेपाली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
सिंधु सुता किसकी पर्यायवाची है? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा। सिंधु सुता यह जो पर्यायवाची लक्ष्मी का है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सृजन का सुख दुख संस्मरण के लेखक लेखिका हैं रविंद्र कालिया, विष्णु प्रभाकर, प्रतिभा अग्रवाल, विष्णु शर्मा। सृजन का सुख दुख यह संस्मरण है प्रतिभा अग्रवाल का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, अरस्तु, इलियट, जोला। प्रकृतिवाद के जो प्रवर्तक हैं वह हैं जोला। प्रकृतिवाद के जो प्रवर्तक थे वह हैं जोला, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद उपाध्याय की रचना जीवन चक्र पर कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास सम्मान, सोवियत लैंड, भारत भारती सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक। गंगा प्रसाद उपन्यास की रचना जीवन चक्र, इसमें जो पुरस्कार मिला है वह है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं हरीश मदानी, विशंभर नाथ उपाध्याय, सलभ श्री राम सिंह, रविंद्र भ्रमर। इसमें समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं वह हैं विशंभर नाथ उपाध्याय, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम किस कहते हैं? 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,000। न्यूनतम कहते हैं 10,000 को, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, फूल नाम है एक किसकी रचना है? नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नाम है एक, यह त्रिलोचन की रचना है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, अवधी। पीलीभीत में जो बोली बोली जाती है वह है कन्नौजी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चर्या गीत रचना किस कवि की है? सराहपा, लुइपा, डोम्बिपा, सराहपा, सॉरी पहले सबरपा था। चर्या गीत जो रचना है यह है सराहपा का, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी राखी बंद भाई किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदो, सरस्वती, भारत मित्र, कल्पना। राखी बंद भाई यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गड़े पड़ना, सावधान होने में लाभ होता है। इसमें जो सही ऑप्शन है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ जबरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम चौराहे किस काव्य संकलन में संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा, भूल गलती, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी। मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम चौराहे यह काव्य
जो संकलित है चाँद के मुंह टेढ़ा में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन क्या है? 1951, 1943, 1959, 1979 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद भ्रम विभ्रम है कथन किसका है? अज्ञेय, त्रिलोचन, जगदीश गुप्त, नामवर सिंह। प्रगतिवाद विभ्रम है यह कथन है जगदीश गुप्त का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है? प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, शूल फूल। नरेंद्र शर्मा जी का जो लोकप्रिय काव्य है वह है प्रवासी के गीत, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा कब गाया गया? 1920 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1912 ईस्वी। झंडा ऊंचा रहे हमारा यह 1925 ईस्वी में गाया गया था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास माना है नंदुलारे वाजपेयी ने, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंदलाल विश्वभानु दुलारी के अमर गायक हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यह पंक्ति, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंदलाल बृजभानु दुलारी के अमर गायक, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों के हृदय का हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में सहृदयता है, कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं अग्रदास, जीवाराम, किल्लदास, रामचरण दास। इसमें जो सही ऑप्शन है, राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक हैं वह हैं रामचरण दास, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तीर मोरे ही ये पीर रघुबीरे कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, उदाहरण अलंकार। इसमें जो अलंकार है, तीर मोरे ही ये पीर रघुबीरे, इसमें असंगत अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा पर वर्णन किया है चंदीचरित, 24 अवतार, गोविंद रामायण, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो राम कथा का वर्णन किया है वह रचना है गोविंद रामायण, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शंकुक ने अस्थाई भाव को रस का कौन सा अंग माना है? कारण, साहचर्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। शंकुक ने जो अस्थाई भाव को रस का कौन सा अंग माना है वह है कारण, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पाणी पादनम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व,
एक शेष द्वंद्व इनमें से कोई नहीं। पाणि पादम, इसमें जो समास है वह है समाहार द्वंद्व। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निष्फल न होने वाला कहलाता है निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। निष्फल न होने वाला वह कहलाता है वह है अमोघ, अमोघ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, संस्कृत में अनुवाद है वयम भारत राष्ट्र नागरिका अस्म, और वयम भारत राष्ट्र नागरिका अस्ति। वयम महता भारतस्य नागरिका अस्म, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिका अस्म। इसमें जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, संस्कृत में जो अनुवाद है वह है सही ऑप्शन वयम महता राष्ट्रस्य नागरिक अस्मः। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, रस के अवयव होते हैं 3, 4, 5, 6। रस के 4 अवयव होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा है निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, संस्कृत नाटक, उपन्यास। वयम रक्षामा यह उपन्यास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। प्रत्यक्ष का जो विलोम है वह है परोक्ष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक का आरंभ जैनान नमा से किया गया है? प्रेम विलास लता, प्रेम विलास प्रेमलता, पद्मावत, माधवानल कामकंदला, ढोला मारू राधुहा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है प्रेमाख्यानक काव्य का आरंभ जैनान नमा से किया गया है वह है प्रेम विलास प्रेमलता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी, 1456 ईस्वी, 1669 ईस्वी, 1556 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं वाच्य, पक्ष, काल, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं काल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा प्रिय गुरुजी, श्रेष्ठ गुरुजी, सब प्रेम नमस्ते, भावदीप। इसमें जो सही ऑप्शन है, शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा वह है यस गुरुजी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जहरीली हवा नाटक किसका है? शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण लाल, हबीब तनवीर, अज्ञे। जहरीली हवा नाटक है या है हबीब तनवीर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
नौरंगी बीमार है किसकी कहानी है? भीष्म साहनी, शेखर जोशी, कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह। नौरंगी बीमार है यह कहानी शेखर जोशी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दुल्हन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, रहीम दास की, कबीर दास की, दादू दयाल की। दुल्हन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह पंक्ति कबीर दास की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र के अनेकार्थी शब्द हैं? पुरुष, ईश्वर, राधा, पोत। पुत्र का अनेकार्थी शब्द पूत है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, विद्यापति। इसमें जो सही ऑप्शन है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय यह वल्लभाचार्य आचार्य को जाता है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।